Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 6, Monumental Architecture. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with Rajput kingdoms. Students, जब पूरे entire इंडिया में अलग अलग रूलर्स है ना अपने अपने लेवल पे फोर्ट्स बना रहे थे, पैलेसेस बना रहे थे, तो क्या तुमको लगता है कि राजपूत पीछे रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़ा राजपूताना था और इन लोगों ने भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन में फोर्ट्स बनाए। द रूलर्स ऑफ द किंगडम्स इन द राजपूताना, पूरे राजपूताना में जो डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स थे उन्होंने भी डिफरेंट रीजन में बहुत सारे फोर्ट बिल्ड किए। मतलब राजपूताना बहुत बड़ा था, है ना। तो एक ने एक जगह पर बनाया तो दूसरे ने दूसरी जगह पर बना दिया, ठीक है। तो अगर हम मेहरानगढ़ फोर्ट की बात करें जो कि जोधपुर में है, बहुत ही देखने लायक फोर्ट है। आज भी जोधपुर अगर कोई राजस्थान जाता है तो एक फैक्सीनेटिंग सिटी रहती है जोधपुर की, वहाँ जाना है, मेहरानगढ़ फोर्ट देखना है। एंड द फोर्ट एट चित्तौड़ आर इम्पोजिंग स्ट्रक्चर। फोर्ट चित्तौड़ का फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट, ये इम्पोजिंग स्ट्रक्चर है। इसके अलावा राणा कुंभा कंस्ट्रक्टेड द विक्ट्री टावर एट चित्तौड़, और फिर राणा कुंभा ने विक्ट्री टावर बनाया था चित्तौड़ में। तो आप अगर राजस्थान जाएंगे तो क्या क्या देख के आएंगे? मेहरानगढ़ फोर्ट जो कि है जोधपुर में। बेटा इस चैप्टर में समझने से ज़्यादा लर्न करने की चीज़ें हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि मेहरानगढ़ फोर्ट कहाँ, तो आपको पता होना चाहिए जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है बात। फिर इसके अलावा राजस्थान में दो फोर्ट बताओ जो देखने लायक है, तो आप बताना चित्तौड़ फोर्ट एट चित्तौड़ एंड मेहरानगढ़। दीज आर द टू फोर्ट्स विच इज़ वेरी इम्पोजिंग स्ट्रक्चर ऑफ राजपूताना। इतना लिख सकते हैं आप, मेहरानगढ़ जोधपुर, फोर्ट एट चित्तौड़। चलो फिर राणा कुंभा ने क्या बनवाया? विक्ट्री टावर एट चित्तौड़। तो 1 मार्क में ये पूछ सकती है मैम, विक्ट्री टावर एट चित्तौड़ किसने बनवाया था? तो बता देना, राणा कुंभा ने। ना विजयनगर, तो जो विजयनगर के रूलर्स थे उन्होंने भी बहुत सारे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स बनवाए, स्पेशली टेम्पल्स, जैसे हम्पी में विट्ठल स्वामी टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल एंड हजारा राम टेम्पल। ये बहुत ही फाइन स्पेसिमेन है टेम्पल आर्किटेक्चर का। विजयनगर अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्पायर है जिसको हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में बेटा। तो चलो, विजयनगर के रूलर्स ने भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर्स बनवाए, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनवाए, स्पेशल टेम्पल हम्पी। अब हम्पी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी, तो हम्पी में कौन कौन से टेम्पल बनवाए? विट्ठल स्वामी टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, हजाराराम टेम्पल। ये स्पेसिमेन है टेम्पल आर्किटेक्चर के। ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स एडॉन द वॉल ऑफ द टेम्पल, दीवालों पे बड़े या सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। देन बहामानी, जो बहामानी सुल्तान्स थे उन्होंने भी पैट्रोनाइज किया है आर्किटेक्चर को। उन्होंने न्यूमरस मॉस्क बनाए हैं, मदरसे बनाए हैं। मदरसे मतलब जहाँ पर इस्लाम का आपको टीचिंग दिया जाता है। जैसे पाठशाला उस टाइम में हम बोलते थे जहाँ पर हिंदू बच्चों को पढ़ाया जाता था, वैसे ही मदरसे हुआ करते थे। तो मॉस्क, मदरसे एंड टूम्स। बहामानी किंगडम में क्या क्या बना? मॉस्क बनी, मदरसे बने और टूम्स बने। सब फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, जामा मस्जिद एट गुलबाग, 3 फेमस मॉन्यूमेंट्स एट बिदार, जामी मस्जिद, मदरसा एट महमूद गवान एंड इस टूम। ये फेमस आर्किटेक्चर है बहामनी किंगडम के, जो आपको याद होने चाहिए। जामा मस्जिद कहाँ पर है? गुलबार्ग में। ठीक है बात, जामी मस्जिद बिदार में है। नाउ सक्सेसर ऑफ बहामानीज। बहामानीज के बाद जो लोग आए उन्होंने क्या किया? जो कुतुब शाहीज कंटिन्यूड द आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ बहामानीज। बहामानीज का जो आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन था उसको कंटिन्यू किसने किया? कुतुब शाही लोगों ने किया। जो फोर्ट बना है गोलकोंडा में, ये बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर है। दूसरे स्ट्रक्चर जो इन्होंने बनवाया उसमें है मक्का मस्जिद, फेमस चार मीनार एट हैदराबाद। द लेटर हैज़ 4 गेट्स एंड 4 मिनरेट्स। जो चार मीनार है उसमें 4 गेट हैं और 4 मिनरेट्स हैं। ठीक है बात, 4 पिलर्स हैं। 4 पिलर्स क्या बोल रही हूँ, मिनरेट्स आपने देखा होगा ना, हर मस्जिद में ऐसे ऊंचा ये जो बना होता था। तो 4 मिनरेट्स हैं, 4 गेट्स हैं। मक्का मस्जिद भी बहामनीज, लेटर बहामनीज ने बनवाई, मतलब कुतुब शाही ने बनवाई है। बहामनीज नहीं बेटा, बहामनीज की बात, कुतुब शाही ने ही फोर्ट एट गोलकोंडा, गोलकोंडा को फोर्ट बनवाया है।
फिर मक्का मस्जिद बनवाई है, चार मीनार बनवाई है और चार मीनार में 4 गेट और 4 मिनरेट्स हैं। जो आदिल शाहीज़ थे उन्होंने भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, इसमें से फेमस हैं इब्राहिम रौज़ा गोल गुम्बज़ तो कुछ ज़्यादा ही फेमस है। द लेटर इज़ द टूम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुम्बज़ क्या है? टूम्ब है मोहम्मद आदिल शाह का। अगर पूछा जाएगा राइट डाउन द नेम ऑफ टूम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, तो क्या लिखोगे? गोल गुम्बज़। इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम। मैंने बोला ना, इसलिए गोल गुम्बज़ कुछ ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है गोल गुम्बज़? क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोम है, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोम्स गोल गुम्बज़। ठीक है, बात किसका मकबरा है ये? आदिल शाह। फिर आता है मुग़ल पीरियड। आर्किटेक्चर जो था मुग़ल पीरियड में वो बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही मैग्निफिशेंट था। मतलब ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा, और मैग्निफिशेंट मीनिंग भव्य, शानदार। तो बहुत ही बड़े और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे दिखने वाले आए आर्किटेक्चर बने मुग़ल पीरियड में और ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग सेंचुरीज़। ये 2 रीज़न से बन पाए। वो रीज़न थे, स्टेबिलिटी थी एम्पायर में। जब मुग़ल एम्पायर था तो स्टेबल एम्पायर था, विच एनेबल द एम्परर टू पे अटेंशन टू आर्किटेक्चर। देखो, एक राजा आया चला गया वो अलग बात होती है, और बाबर, हुमायूं, अकबर, इनके आगे शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगज़ेब के आगे भी जब ये कंटिन्यू चलता जाता है ना बेटा, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक टाइम मिलता है, आपको आपके फादर से एम्पायर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपको पता है रूल्स रेगुलेशन कैसे थे, आपको नया बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं आर्किटेक्चर पे। वैसे तो आपने चैप्टर 3 या 4 में पढ़ा ही होगा, पर फिर से मैं बताना चाहूँगी। पहले कौन आए? बाबर आए। बाबर से कौन? हुमायूं। हुमायूं से अकबर। अकबर से जहांगीर। जहांगीर से शाहजहाँ, और उसके बाद औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब के बाद भी बहुत लीनिएज चली आई है जिनके नाम मुझे पता नहीं है, क्योंकि लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर औरंगज़ेब ही थे। फिर शाह आलम और पता नहीं कौन-कौन और भी आए हैं, ठीक है? तो वो आप लोग देख लेना एक बार। तो इतना बड़ा जब एम्पायर कंटिन्यू चलता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है आर्किटेक्चर तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। मुगल्स हैड मोर फंड्स एट देयर डिस्पोजल टू स्पेंड ऑन मॉन्यूमेंट्स। मुगल्स के पास बहुत सारे फंड थे जिसको प्रॉपर्ली मॉन्यूमेंट्स के ऊपर स्पेंड कर सकते थे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। चलो, फीचर्स क्या होते थे? द आर्च एंड द डोम कंटिन्यू टू बी यूज्ड, और मुगल्स के टाइम में भी आर्च और डोम कंटिन्यू रहे। फुल डोम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए। टूम्स बिगिन टू बी प्लेस्ड ऑन स्टोन प्लेटफॉर्म्स, और टूम्स को स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया, और उनके आसपास ज्योमेट्रिकल गार्डन्स बना दिए गए, और उन गार्डन्स में से पानी भी कंटिन्यू रन करता रहता था। जैसे कि बात करें चाहार बाग पैटर्न, दिस वॉज कॉल्ड चाहर बाग पैटर्न, ठीक है। सम टूम्स एंड मॉस्क हैड मिनरेट्स। कुछ टूम्स के पास, कुछ मॉस्क के पास मिनरेट्स भी थी। रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का यूज़ कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा किया गया। जो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर थे उन्हें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन से डेकोरेट किया गया, क्योंकि एक इस्लाम में एक ट्रेडिशन है कि आप म्यूरल्स, स्कल्पचर्स नहीं बना सकते, मूर्तियाँ वगैरह नहीं मिलती हैं, तो फिर क्या बचता है इनके पास? या तो ये फ्लोरल डिज़ाइन बनाए या ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए। कुरानिक वर्सेस वर ऑल्सो एनग्रेव्ड ऑन सम। कुछ के ऊपर कुरान की वर्सेस भी लिखी गई हैं। कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर जालीज और ट्रेलिस वर्क भी किया गया है। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा ना, इस तरीके की बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन में आती है, कि मैं बना नहीं पा रही हूँ अभी। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है जालियों का, वो भी किसी बिल्डिंग पे देखने को मिलता है। ट्रेलिस वर्क देखने को मिलता है। ट्रेलिस और जालीज़ एक ही चीज़ है ना बेटा। ट्रेलिस और जाली वर्क मतलब, ट्रेलिस को जब आप गूगल में सर्च करोगे ना, इस टाइप के जो पैटर्न नहीं बनाते हैं हम, वो। चलो, अब हम पढ़ेंगे बाबर को। बाबर ने इंट्रोड्यूस किया गार्डन पैलेसेस को इंडिया में। उसने पैलेस बनाए आगरा में, सीकरी में, ढोलपुर में, एंड लेड आउट गार्डन्स अराउंड देम। मतलब पैलेसेस तो बनेंगे पर आसपास क्या होंगे? गार्डन्स होंगे, ठीक है। इन इस्लाम अ गार्डन सिम्बलाइजेज पैराडाइज। इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में गार्डन का बहुत इंपॉर्टेंस है। उनके अकॉर्डिंग गार्डन ही पैराडाइज है, ठीक है बात। पैराडाइज बोले तो हेवन की तरह लगता था उनको। ही ऑल्सो बिल्ट अ मॉस्क एट पानीपत। तो पानीपत में मॉस्क बनाई बाबर ने। फिर आगरा, सीकरी और ढोलपुर में पैलेसेस बनाए।
ठीक है, और जो गार्डन पैलेसेस होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करने का श्रेय बाबर को ही जाता है। चलो, और ये गार्डन को इस्लाम में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? पैराडाइज। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की तरह पूछ सकती है मैम, ये ऑब्जेक्टिव्स की तरह इन इस्लाम। फिर यहाँ पर डैश दे के पूछ सकती हैं सिम्बलाइजेस पैराडाइज। तो आपको पता होना चाहिए कि गार्डन सिम्बलाइज करता है पैराडाइज की तरह, या गार्डन सिम्बलाइजेज, इसको ब्लैंक कर दिया तो आपको पता होना चाहिए कि गार्डन सिम्बलाइज करता है पैराडाइज को। उसके बाद आए हुमायूं, मतलब जो बाबर थे उनके बेटे थे हुमायूं। हुमायूं ने बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर यहाँ पर बिल्ड नहीं किए। हिज टूम इन दिल्ली वाज बिल्ड बाय हिज विडो हामिदा बानो बेगम ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर। जब अकबर रूल कर रहे थे तो जो हमीदा बानो बेगम थी, उन्हों जो विडो थी हुमायूं की, हुमायूं बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे, जल्दी डेथ हो गई थी इनकी। तो उनका मकबरा, उनका जो टूम था वो हमीदा बानो बेगम ने बनाया किस टाइम में, जब अकबर रूल कर रहे थे। ये है हुमायूं का टूम। फिर सूर्स की अगर हम बात करें तो जो सूर किंग थे उन्होंने उस आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया जो मुगल्स ऑलरेडी कर ही रहे थे। जो शेर शाह थे उन्होंने मौसलम बनाया है चाशराम बिहार में। ये लेक के बीचों बीच में है, मतलब एक झील के बीच में है, उसका एक बहुत बड़ा डोम है। फिर पुराना किला मतलब ओल्ड फोर्ट दिल्ली में जो है वो भी शेर शाह ने बनवाया है, एंड डेडेड टू बाय हुमायूं। और जो किलाए कूना मस्जिद और शेर मंडल, ये दो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर हैं जो इसी फोर्ट कॉम्प्लेक्स में है, किसमें? पुराना किला में ही है। तो ये सूर्स का था। सूर्स में कुछ ज़्यादा क्या, मौसलम एट साशराम याद रखना जो बिहार में है। फिर पुराना किला इन लोगों ने बनाया, और पुराना किला के अंदर ही आपको किलाए कूना और शेर मंडल मिल जाएगा। चलो, अकबर का जो रीन था उस टाइम में हमने फ्यूज़न देखा, पर्शियन, सेंट्रल एशियन एंड रीजनल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसने फ्यूज़ किया पर्शियन स्टाइल को, सेंट्रल एशियन स्टाइल को और रीजनल स्टाइल को, आर्किटेक्चर का जो उस पर्टिकुलर रीजन में था उसको भी उन्होंने फ्यूज़ किया। इससे एक नए स्टाइल का क्रिएशन हुआ जो आप देख सकते हो फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने आगरा के पास अपना एक नया कैपिटल बनाया, फतेहपुर सीकरी। जो बिल्डिंग थी वहाँ पर रेड सैंडस्टोन से बनी है। जो टूम्ब है शेख सलीम चिश्ती का, पर वो वाइट मार्बल से ही बना है। जो आर्किटेक्चर स्टाइल था जो राजस्थान और गुजरात में प्रेवलेंट था, वो आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है फतेहपुर सीकरी में। इसीलिए कहा कि फतेहपुर सीकरी में आपको थोड़ी सी पर्शियन झलक मिलेगी, थोड़ी सी सेंट्रल एशियन मिलेगी और थोड़ी सी रीजनल भी मिलेगी। और रीजनल में बेसिकली कौन सा? राजस्थान और गुजरात। अकबर ने बहुत सारे दूसरे मॉन्यूमेंट्स भी बनवाए बच्चा। जो आगरा फोर्ट है ये बहुत ही इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर है जो अकबर ने ही बनवाया है। विद इन इट इज़ द ब्यूटीफुल जहांगीर महल, उसी के अंदर जहांगीर महल भी, वो भी देखने लायक है। टूम्ब ऑफ हुमायूं जो दिल्ली में है, वो एक रेस्ड प्लेटफॉर्म, ऊँचे उठे हुए प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, एंड प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ गार्डन, और उसके आसपास गार्डन है। ये पूरा रेड सैंडस्टोन से बना है और उसके ऊपर हैज़ अ डबल डोम ऑफ वाइट मार्बल। रेड सैंडस्टोन और जो दूसरा डबल डोम है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है। इट इज़ बिल्ट लार्जली ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड हैज़ अ डबल डोम ऑफ वाइट मार्बल। फिर जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के टाइम तक जो बिल्डिंग एक्टिविटी थी तो थोड़ी सी स्लो हो गई थी जहांगीर के टाइम में। उसने टूम बनाया अकबर का एट सिकंदरा में, आगरा के पास ही। इट हैज़ अ गेट वे विथ 4 मिनरेट्स। एक गेट वे है, 4 मिनरेट्स वाइट मार्बल से बना हुआ है। वाइट मार्बल एट 4 कॉर्नर, 4 मिनरेट्स 4 मिनरेट्स हैं जो कि वाइट मार्बल से हुई हैं और चारों कॉर्नर में। और यहाँ बीच में क्या है? अकबर का टूम है। किसने बनवाया? जहांगीर, मतलब अपने पापा के लिए कुछ अच्छा किया। जो टूम है इतिमाद-उद-दौला का जो आगरा में है, बिल्ड बाय नूरजहाँ, वो किसने बनाया? नूरजहाँ ने बनवाया था। ठीक है बात। इसका जो एक्सटीरियर है वो बहुत ही एग्जिक्यूट है, ऑर्नामेंटेशन है इन वाइट मार्बल, खूब सजाया वजाया है उसको प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन से। हैज़ बीन फैशन इनटू द मार्बल, मार्बल के ऊपर फैशन किए गए, लगाए गए हैं प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन। वो किसका टूम है? इतिमाद-उद-दौला। किसने बनवाया है? नूरजहाँ ने। अब नूरजहाँ ने ये टूम क्यों बनवाया, तो उसका क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर दे देते हैं। हाउ इतिमाद-उद-दौला रिलेटेड टू नूरजहाँ, तो नूरजहाँ के फादर थे इतिमाद-उद-दौला, और एक्चुअल में ये उन्हें टाइटल मिला हुआ था।
क्या मिला हुआ था, टाइटल मिला हुआ था इतिमाद-उद-दौला। उनका जो ओरिजिनल नेम था नूरजहाँ के पापा का, ये इतिमाद-उद-दौला नहीं था, ये तो उनका टाइटल था। ठीक हुई बात। उनका जो ओरिजिनल नाम था वो था मिर्ज़ा घियाथ बेग। ठीक है, मिर्ज़ा घियाथ बेग। तो इनका ओरिजिनल नाम था नूरजहाँ के पापा का, और उन्हें ये टाइटल मिला था। तो नूरजहाँ ने अपने पापा के लिए बनवाया था ये टूम्ब ऑफ इतिमाद-उद-दौला। ये आगरा फोर्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल। शाहजहांस पैट्रोनेज ऑफ आर्किटेक्चर। अब शाहजहाँ की बात करेंगे, इसे इंजीनियर किंग भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि आर्किटेक्चर के टुवर्ड्स इसका अलग ही लव था। मुगल आर्किटेक्चर परफेक्शन पे पहुंचा जब किसका रूल था, जब किसका रूल था, शाहजहाँ का। इसे इंजीनियर किंग भी कहा जाता है। इसने बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए, स्पेशली आगरा में और दिल्ली में। फाइनेस्ट फीचर है इंडियन पर्शियन और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर का, और फ्यूजन था ये भी इंडियन पर्शियन और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर का। और फाइनेस्ट आपको जो फीचर होंगे इंडियन आर्किटेक्चर के, पर्शियन आर्किटेक्चर के, सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर के, वो सब आपको इसकी बिल्डिंग्स में मिल जाएंगे। ऐसे ही नहीं, इसे इंजीनियर किंग कहा जाता है। शाहजहाँ का जो पैट्रोनेज था आर्किटेक्चर की तरफ, स्टीम्ड फ्रॉम हिज लव फॉर अ मॉन्यूमेंट, वो मॉन्यूमेंट से बहुत लव करता था, इसीलिए वो आर्किटेक्चर की तरफ भी इंक्लाइंड था। और शाहजहाँ की इच्छा थी कि वो अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से एज अ रूलर वो इस तरीके से जाना जाए, इस तरीके से पहचाना जाए कि लोग उसके आर्किटेक्चर को देख के ही समझ जाए कि भैया यार क्या राजा होगा ये, जिसने इतना अच्छा आर्किटेक्चर बनाया है। ठीक है। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश अर आइडेंटिटी एज अ रूलर एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहता था, अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना चाहता था, इसलिए भी इसने बहुत सुंदर आर्किटेक्चर बनवाए हैं। फीचर्स ऑफ मॉन्यूमेंट अंडर शाहजहाँ देयर वॉज अ चेंज इन स्टाइल एज वेल एज मटेरियल यूज। मटेरियल का भी चेंज हुआ, स्टाइल का भी चेंज हुआ। द एम्फेसिस वॉज ऑन यूनिफॉर्मिटी एंड सिमेट्री। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी चीज़ें लगाई जाएँ, सिमेट्री हो, इसका बहुत ध्यान दिया गया। रेड सैंड स्टोन पॉपुलर अंडर अकबर एंड जहांगीर वॉज रिप्लेस बाय वाइट मार्बल। अकबर और जहांगीर के टाइम पे जितने भी आपको आर्किटेक्चर मिलेंगे वो रेड सैंड स्टोन में बनाए गए। बेसिकली कहीं कहीं वाइट का भी यूज़ उन्होंने किया है, पर जो शाहजहाँ का टाइम था उसमें बेसिकली वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। वॉल्स को डेकोरेट किया है प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन से। ये जो मेथड थी डेकोरेशन की, इसे कहा गया पित्रदूरा। ठीक है। डोम्स एंड मिनरेट्स ऑल्सो बिगिन टू फीचर इन द मोस्ट मॉन्यूमेंट। डोम्स आपको हर मॉन्यूमेंट में देखने को मिलेंगे, मिनरेट्स हर मॉन्यूमेंट्स में देखने को मिलेगी। जो इंटीरियर होता था उसमें मल्टीपल कॉलम्स होते थे, कार्व्ड रूप्स होती थी, बिग और स्मॉल दोनों ही टाइप की आर्चेस होती थी। फ्लोरल मतलब फूल पत्तियों का काम था। मोटिव्स एंड कैलीग्राफिक वर्सेस लिखे गए थे उसमें। कैलीग्राफिक वर्सेस मतलब जो कुरान की आयतें हैं उनको बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया था। कैलीग्राफी होता है सुंदर तरीके से लिखना, है ना। होली कुरान के वर्सेस लिखे गए थे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर। ये है ताजमहल, वन ऑफ द न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक है ताजमहल। नाउ मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड। जो बिल्डिंग थी शाहजहाँ की, द बिल्डिंग ऑफ शाहजहाँ, शाहजहाँ की बिल्डिंग नहीं बेटा, गलत बोला। द बिल्डिंग्स ऑफ शाहजहाँ इंक्लूडेड। अब क्या क्या बनवाया शाहजहाँ में, कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई वो देखेंगे। फिर से समझ आ गया ना, बिल्डिंग मैंने बोला बिल्डिंग ऑफ शाहजहाँ, ये नहीं, बिल्डिंग्स ऑफ शाहजहाँ मतलब शाहजहाँ ने जो जो बिल्डिंग्स बनवाई उनके बारे में पढ़ेंगे। टूम ऑफ जहांगीर जो लाहौर के पास में है, टूम्ब ऑफ नूरजहाँ, हाँ टूम्ब ऑफ जहांगीर नियर लाहौर एंड टूम्ब ऑफ नूरजहाँ। फिर इसने क्या बनवाया, बहुत सारी मॉस्क बनवाई, मोती मस्जिद बनवाई जिसे पोल मॉस्क क्यों कहते हैं आगरा में। ये पूरी वाइट मार्बल से बनी हुई है, इसके अंदर 3 डोम्स हैं। जामा मस्जिद ये भी दिल्ली में ही है, ये अल्टरनेट स्ट्राइप से बनी हुई है, वाइट और ब्लैक मार्बल, वाइट मार्बल, ब्लैक मार्बल, फिर वाइट मार्बल, फिर ब्लैक मार्बल, इस तरीके से स्ट्राइप्स है इसमें। इट इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। मॉस्क की अगर हम बात करें तो जो जामा मस्जिद है जो दिल्ली में है, ये लार्जेस्ट मॉस्क है इंडिया की। नियरली 25,000 पीपल ऑफर प्रेयर टुगेदर। मतलब जो जामा मस्जिद है उसमें एक साथ में 25,000 लोग बैठ के प्रेयर कर सकते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया की सबसे बड़ी है। वर्ल्ड की आप मुझे बताओ गूगल से सर्च करके कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मॉस्क कौन सी है। ठीक है। नाउ ताजमहल।
शाहजहां is immortal for his most famous creation. शाहजहां is immortal for his most famous creation. अगर आज तक शाहजहां जिंदा है हम सबके दिमागों में तो वो किसके थ्रू हैं बेटा? ताजमहल। इमॉर्टल मतलब जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सके, जिसको कभी हटाया नहीं जा सके, ख़त्म नहीं किया जा सके। तो शाहजहाँ का ताजमहल जब तक है तब तक शाहजहाँ का नाम है। जो ताजमहल है जो आगरा में है उसको उनकी वाइफ मुमताज़ महल की याद में उन्होंने बनवाया था। ये जो मॉन्यूमेंट है इसमें द मॉन्यूमेंट इज़ टॉल एज 20 स्टोरी स्काई क्रैपर। 20 स्टोरी स्काई क्रैपर की जितनी हाइट होगी उतनी ही इसकी हाइट है। 20,000 लेबर लगे थे नियरली इसको बनाने में। देखो, द मॉन्यूमेंट इज़ टॉल एज 20 स्टोरी स्काई क्रैपर। 20 स्टोरी का जो स्काई क्रैपर होगा उतनी बड़ी इसकी हाइट है। 20,000 लेबर लगे थे इसको बनाने में। और 22 ईयर्स में इसको बिल्ड किया गया। जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद ईशा खान एफेंदी ऑफ सिराज एंड हिज प्यूपिल उस्ताद अहमद लाहौरी। फिर से याद रखना बेटा, उस्ताद ऐसा खान अफेंदी कहाँ से थे? सिराज से थे। और उसके शिष्य उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ताज है वो बहुत सारे आर्किटेक्चरल स्टाइल का मिक्स है। इट इज़ प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ ह्यूज गार्डन। एक साइड में बहुत बड़ा गार्डन मिलेगा। जो पूरा स्ट्रक्चर है वाइट मार्बल से बना हुआ है। पर्ल शेप्ड, इट इज़ अ ह्यूज पर्ल शेप्ड डोम। गोल्ड मोतियों की तरह डोम है। मतलब पर्ल मोती देखा होगा ना, इस तरीके वाला वैसे। और जो मिनरेट्स हैं उनको इस तरीके से बनाया गया। सपोज़ करो ये ताजमहल है तो जो मिनरेट्स हैं उनको इस तरीके से बनाया गया है कि उनका जो झुकाव है वो बाहर की तरफ। अगर अर्थक्वेक आए तो ये इसके ऊपर ना गिरे, ये नीचे यहाँ गिरे, जिससे कि ये ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। द टेपरिंग मिनरेट्स मतलब नीचे से ऐसे जाएंगे और ऊपर ऐसी होती जाएंगी। इसको बोलते हैं टेपरिंग स्ट्रक्चर, ऊपर से पतला हो जाना। ये टिल्ट अवे फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ टूम की मेन बॉडी से बिल्कुल अलग है। मतलब दूसरी साइड में टिल्टेड है, झुकी हुई हैं कि अगर अर्थक्वेक आए तो ये टूम के ऊपर ना गिरे। मार्बल स्क्रीन वेल प्रोपोर्शन छतरी बनी है। पितृदूरा इनले है, मतलब प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स उसके ऊपर लगाए गए हैं। इससे मॉन्यूमेंट की ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो इंटीरियर है अंदर में सीनेटॉप्स है मुमताज़ महल के। सीनेटॉप्स मतलब भी क्या होता है बच्चा? स्मारक। ठीक है, मुमताज़ की याद में मतलब स्मारक। क्या होता है? सीनेटॉप्स स्मारक। तो जो इंटीरियर है उसके अंदर मार्बल का स्मारक बना हुआ है मुमताज़ महल का और शाहजहाँ दोनों का। ठीक है बात। जो अंदर है वहाँ पर क्या है? मार्बल के सीनोटैप्स स्मारक बने हुए हैं मुमताज़ महल के भी और शाहजहाँ के भी। इस तरीके से सीनोटैप्स आर कवर्ड विद पितरादूरा। और जो सीनोटैप्स हैं उसके ऊपर बहुत ही सेमी प्रीशियस स्टोन से काम किया गया है। ओरिजिनली जो सीनोटैप्स हैं उन्हें गोल्ड रेलिंग से कवर किया गया है। ओह माय गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ओरिजिनली द सीनोटैप्स वर एनक्लोज्ड बाय अ गोल्ड रेलिंग विच वॉज एनक्रस्ड विथ पर्ल्स रूबीज़। उसके ऊपर पर्ल्स रूबीज़ लगाए गए हैं और वो गोल्ड की है। भाई ये बात मुझे नहीं पता थी। वाह। और उसके ऊपर डायमंड्स भी लगे हुए हैं। अच्छा, इसीलिए नहीं पता है। क्यों? क्योंकि बाद में जो गोल्ड रेलिंग थी उसको रिप्लेस कर दिया है मार्बल से। मुझे लगा आज भी गोल्ड ही है वहाँ पर। नहीं, आज गोल्ड नहीं है। आज तो उसको कैसे रिप्लेस कर दिया है? मार्बल से। वही हम बोलें कि हमसे कैसे चूक गया, देखा क्यों नहीं इसको? जो गोल्ड रेलिंग है बाद में उसको मार्बल से रिप्लेस कर दिया गया है। हम तो देखा है, आप लोग भी कभी एक बार जाओ और उसे देखो। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे मुझे कि क्यों गोल्ड रेलिंग को मार्बल रेलिंग से रिप्लेस कर दिया है। हम वहाँ जाएँ और उसको देख के आएँ तो वहाँ मार्बल लिखी हुई है, बुक बोले गोल्ड है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ना। तो ऐसा कन्फ्यूजन क्यों है? ऐसा क्यों किया गया भैया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या कोई चोर आ जाता वहाँ पे उसको लेने, या कुछ और? चलो आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपके अकॉर्डिंग क्या होता है। जो ताजमहल है वो ग्लोरी बताता है मुग़ल आर्किटेक्चर की। ठीक है। इट इज़ ऑफन सेड दैट ताजमहल वॉज डिज़ाइन बाय जाइंट्स एंड फिनिश्ड बाय ज्वेलर्स। जाइंट्स ने उसे डिज़ाइन किया और ज्वेलर्स ने उसे फिनिश किया। जाइंट्स और ज्वेलर्स का मतलब तो आपको पता होगा, मुझे इतना पता है।
लाल किला 1639 में शाहजहाँ ने फाउंडेशन रखा नई सिटी का, जिसे हम कहते हैं शाहजहानाबाद। फिर उसने वहाँ पर लाल किला बनवा दिया। वहाँ पर न्यूमरस स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि दीवान आम, दीवान खास, शाह बुर्ज। तो रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। ये वो प्लेस थी जहाँ पर एम्परर पब्लिक कोर्ट लगाता था। आम मतलब आम जनता आती थी वहाँ पर। फिर खास, तो यहाँ पर खास लोग आते होंगे। शाहजहाँ फेमस पिकॉक थ्रोन वॉज कैप्ट ऑन मार्बल प्लेटफॉर्म हेयर। अगर पूछा जाएगा कि शाहजहाँ ने जो पिकॉक थ्रोन, गोल्डन पिकॉक थ्रोन बनवाया था, जिसको बाद में आदिल शाह ले गए, आदिल शाह ही ले गए थे ना शायद। हाँ शायद नहीं, नादिर शाह ले गए थे, नादिर शाह, आदिल शाह नहीं, नादिर शाह ले गए थे। नादिर शाह ले गए थे इस पिकॉक थ्रोन को। और तो ये जो पिकॉक थ्रोन है ये कहाँ पर, दीवाने खास में ही है। यहाँ पर जो इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ इनकी मीटिंग होती थी, कुछ खास लोग होते थे। शाहबुर्ज, इट इज़ यूज बाय एम्परर फॉर झरोखा दर्शन। आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे खिड़की बनी होती है, यहाँ पर राजा खड़ा होता है और यहाँ पर आम जनता होती है। मालिक साहब, राजा, भगवान कुछ करो हमारे लिए, यहाँ से बात करते हैं। इसको बोलते हैं झरोखा दर्शन। मतलब खिड़की टाइप बना दी जाती है जहाँ से जनरली राजा अपनी प्रजा से बातचीत कर पाता है। महल के बाहर आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारी भीड़ होती है वैसे। तो शाह बुर्ज क्या था, झरोखा दर्शन था। अब बात करेंगे औरंगज़ेब की। तो आर्किटेक्चर इनोवेशन बिल्कुल बंद हो गए, ख़त्म हो गए अंडर औरंगज़ेब। मोस्ट ऑफ हिज बिल्डिंग वर मियर कॉपीज ऑफ अर्लियर वन। देखो इनोवेशंस बंद हुए, बिल्डिंग बनना बंद नहीं हुई, ये ज़रा ध्यान रखना। इनोवेशंस ख़त्म हुए, बिल्डिंग तो बनती रहीं पर पुराने डिज़ाइन पे बनती रही। इनमें प्रपोर्शन का भी सेंस नहीं था, डिटेल में अटेंशन नहीं दी गई। तो सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग शाहजहाँ, जो शाहजहाँ के टाइम में जो बिल्डिंग बनती थी, जिनमें सिमेट्री का ध्यान दिया जा रहा है, प्रपोर्शन का ध्यान दिया जा रहा है। औरंगज़ेब गधा, इन बातों पे ध्यान ही नहीं देता था, बहुत ही पगला था वो। इनोवेशन तो ख़त्म ही था। ये है बेटा राबिया दुरानी का टूम। राबिया दुरानी कौन थी? राबिया दुरानी वाइफ थी औरंगज़ेब की। खूब ज़िद की ये भी कि मुझे भी आपके पापा की तरह, आपके पापा ने आपकी मम्मी के लिए ताजमहल बना दिया, आप भी मेरे लिए कुछ बना दो। तो इतना पैसा, बहुत पैसा लगा था। औरंगज़ेब, दिमाग भी लगा था औरंगज़ेब के पास, दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी कम थी, पैसा भी कम था और दिमाग तो था ही कम। तो भैया औरंगज़ेब ने ये एक नकली कॉपी बना दी ताजमहल की, जो बिल्कुल भी कंपैरेबल नहीं है। कहाँ ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में है, हर व्यक्ति उसको देखना चाहता है। बीबी का मकबरा सुने हो कभी? किसके लिए बनाया था? राबिया दुरानी के लिए। तो राबिया दुरानी का जो टूम्ब है, औरंगज़ेब की वाइफ थी राबिया दुरानी, ये पुअर इमिटेशन है ताजमहल का। द बादशाही मस्जिद एट लाहौर वॉज ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग औरंगज़ेब रीन। औरंगज़ेब जब रूल कर रहे थे तभी बादशाही मस्जिद बनाई गई लाहौर में। नाउ 18th सेंचुरी डिक्लाइन हो गया आर्किटेक्चर का। 18th सेंचुरी आते आते जो फेमस स्ट्रक्चर थे इस पीरियड के, जैसे टूम्ब ऑफ सफदरजंग इन दिल्ली, इट वाज कंप्लीटेड इन 1753। इट हैज़ ए स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस ऑफ टूम ऑफ हुमायूं। जो टूम्ब ऑफ सफदरजंग है वो हुमायूं के टूम की तरह ही दिखता है, पर ये वेल प्रोपोर्शन नहीं है। फिर बेटा जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनी, देखो औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है 1707 में। औरंगज़ेब मर जाता है। औरंगज़ेब के मरने के बाद एक पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी ना रहने की वजह से किंगडम टूट जाती है, पूरी मुगल किंगडम छोटे छोटे पार्ट में। तो जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स होती हैं वो ट्राई करती हैं कि वो आर्किटेक्चर ट्रेडिशन को फॉलो करें मुगल्स का। जैसे जो नवाब ऑफ लखनऊ थे, उन्होंने बहुत सारे इमाम बाराज बनवाए। द बारह इमाम बारह, द बड़ा इनाम बड़ा है ये ना, बड़ा इनाम बड़ा। द बड़ा इनाम बाड़ा वॉज ऑल्सो कॉल्ड असाफ़ी इमाम बाड़ा, वॉज बिल्ड बाय नवाब असफ उद्दौला इन 1784। 1784 में नवाब असफ उद्दौला ने असाफ़ी इनाम बाड़ा, या जिसे बड़ा इमाम बाड़ा कहते हैं, वो बनवाया। इट वॉज बिल्ड टू प्रोवाइड वर्क फॉर फेमाइन स्ट्रक इन पीपल ऑफ दिस रीजन। जैसे बाढ़ बाढ़ आए और उस बाढ़ में कुछ सूखा पड़ जाए, उसकी वजह से कोई अकाल पड़ जाए, फेमाइन मतलब जब भी कोई अकाल, कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आए, तो इमाम बाड़ा में उन लोगों को वहाँ पर रख कर उन्हें खाने पीने को दिया जाएगा,
उनको मतलब रहने की व्यवस्था करी जाएगी उनकी। जो छोटा इमाम बाड़ा था जिसे रूमी दरवाज़ा, जो छोटा इमाम बाड़ा और जो रूमी दरवाज़ा था, ये भी कुछ फ़ेमस मॉन्यूमेंट्स हैं लखनऊ के। तो लखनऊ के फ़ेमस मॉन्यूमेंट्स में आप क्या-क्या लिखेंगे? छोटा इमाम इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा और बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था? सफुद्दौला ने बनवाया था 1784 में। और जो फेमाइन स्ट्राइकन पीपल को काम देने के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब इन लोगों को वहाँ पे, अब देखो बाढ़ से पीड़ित होके तो आए थे, तो वहाँ खाना पानी काम सब कुछ मिलता था, काम देने के लिए, है ना। वो व्यक्ति जो सूखा पड़ने के कारण, भले ही वो किसी बाढ़ के कारण अगर परेशान है, उसे काम नहीं मिल रहा, तो उन्हें काम यहाँ पर मिल जाता था। जो नवाब थे बंगाल के, उन्होंने बनवाई कातरा मस्जिद, चौक मस्जिद। सवाई राजा जय सिंह जो आमेर के थे, उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज़ बनवाई दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, उज्जैन में और बनारस में, जिसको आज वाराणसी कहते हैं। तो सवाई राजा जय सिंह ने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज़ बनवाई दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, उज्जैन में, बनारस में। दारिया दौलत पैलेस, गुम्बद आलम और जामी मस्जिद ये मैसूर के रूलर ने बनवाई। ठीक है बात। Students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. If you want the case study of Fatehpur Sikri or guided tour, then let me know in comment section.